हाय एवरीवन। तो आप सभी से मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। पहले चीज़ें सब कुछ ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक था, बट एक होता है ना कि जब कोई चीज़ होने वाली होती है ना तो उसका एक अंदर से फीलिंग हो जाती है। सबसे पहले तो मैंने कुछ दिनों पहले अपनी पेट को खोया, जो कि मेरे लिए, जिससे निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मैं उसे हर पल मिस करती हूँ। इसलिए इस साल की दिवाली मुझे बहुत सोनी सोनी लगी, बहुत ही ज़्यादा। दिवाली से पहले ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं की हैं, हमारे यहाँ पे आसपास सबने लाइट्स भी लगाई हैं। शॉपिंग वगैरह जो करते हैं, जैसे गणेश लक्ष्मी वगैरह लेकर आते हैं, वो सब चीज़ें मैं लेकर आई, लेकिन एक अंदर की फीलिंग होती है ना, वो कुछ ठीक फील नहीं कर रही मैं। पता नहीं क्या चीज़ थी क्या नहीं थे, मुझे पहले से आभास हो रहा था कि कुछ चीज़ है जो गलत होने वाली है। बट किसी को ऐसे कहना इस त्योहार के टाइम पे थोड़ा अपशगुन सा होता है कि यार हमने क्या कह दिया, इसलिए मैंने अपने दिल की बात किसी को कही नहीं। तो चीज़ें ठीक चल रही थी, धनतेरस भी चला गया, छोटी दिवाली भी चली गई, और मैंने घर की चीज़ों को डेकोरेट भी किया है, सब कुछ किया। आप मेरे पूरे इस ब्लॉग में देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्या क्या हुआ। लेकिन मैं आपको मेन बात ये बताती हूँ कि आई लॉस्ट माई कज़न। मैंने दिवाली पर अपने कज़न को खो दिया। और आप जान सकते हैं मतलब कि ऐसा होता है कि देखो, मतलब हमारा जो मतलब फैमिली वाली जो है, मतलब फैमिली जो होती है उसमें जो हमारे कज़न्स वगैरह होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उसमें एक मेरा यंगर कज़न था, मतलब मेरे जैसा ही था, अच्छा था, सब कुछ ठीक था, बट बाय एक्सीडेंट उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से हमने दिवाली को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए जैसे सोचा था। जैसे ही मुझे पता चला, मुझे समझ में आ गया कि जो चीज़ मैं फ़ील कर रही थी वो हो गई। देखो देखो, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ जनरली ऐसी चीज़ें होती है कि मुझे सब चीज़ के बारे में एक अलग ही फीलिंग हो जाती है। देखो, मैं अपना अपना मोटिव बता रही हूँ, बाकी सबका अपना मोटिव है। जब वो सुना तो उसके बाद चीज़ें करने का कुछ भी मन नहीं किया। जब सारी चीज़ें हो गई, उसके साथ जितनी भी चीज़ें थी, मतलब वो जो भी था वो हो गया, उसके बाद ही घर में पूजा हो सकती थी, अब चाहे कितना भी टाइम हो। शाम को जब सारी चीज़ें ख़त्म हुई तो फाइनली जो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर है, सब लोगों ने अपने घर पे नॉर्मल दिए वगैरह जलाए। क्योंकि मैं डेकोरेशन पहले कर चुकी थी, इस वजह से मैंने जो भी चीज़ें थी जैसी थी, हम लोग मतलब वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ होने से पहले अगर कोई चीज़ आप कर लो तो ठीक है, लेकिन बाद में नहीं करते हैं। तो मेरे घर में जो डेकोरेशन वगैरह चीज़ें थी मैंने पहले कर ली थी, बाद में हमें पता चला, फिर उसके बाद हमने चीज़ों को उस हिसाब से किया जैसे करनी थी। देखो, दुख तो होता है, बहुत ही यंग था, अच्छा खासा था। कोई भी ऐसे त्यौहार पे जाए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखो, सभी के लिए मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही कि जाना किसी को नहीं है, जाना सबने है। इस दुनिया में जो यहाँ आया है सबको जाना है, लेकिन किसी के साथ कुछ इस तरीके से चीज़ें हो वो थोड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद फिर शाम को नॉर्मली मंदिर में, मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने जो जो चीज़ें पहले कर रखी थी मैंने वो वैसे ही छोड़ दी, और थोड़ा बहुत ही डेकोरेट कर पाई, और नॉर्मली बस हमने पूजा की। मैं आपको पूरे ब्लॉग में इतना नहीं दिखूँगी क्योंकि अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं था। वो कहते हैं ना कि चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम लोग अब नहीं करते तो फिर हम कभी ज़िंदगी में दिवाली वगैरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना कि आन लग जाती है, तो इस वजह से जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, जैसे हमारे मतलब बाकी सब ने नॉर्मली पूजा की, हम लोगों ने नॉर्मल की, लेकिन वो फीलिंग नहीं थी वो से जैसे होती है ना। वो तो देखो, आप जानते हो कि मैंने पहले अपने पेट को खोया, और दुख तो होता ही है। इसीलिए मैं बस दिल से यही चाहती हूँ कि जो लोग अपने घर में हैं, जैसे जैसे फेस्टिव आते हैं, अपने घर में सेफ़ रहो, सुरक्षित रहो, गाड़ी बहुत धीरे चलाओ, कोई भी जल्दबाजी मत करो। कुछ थोड़ी सी गलती और आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कितने सपने होंगे, अभी वो बहुत यंग था, बहुत बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। मैं बस आपसे इतना कहती हूँ गाइस, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं सभी को बोल रही हूँ आपको, आप प्लीज़ फेस्टिव पे ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिए। सड़कों पे ऐसे ज़्यादा भीड़ रहती है कि मतलब सबको ये जल्दी है कि मैं पहले निकल जाऊँ, मैं पहले निकल जाऊँ। आप 2 मिनट रुक जाओगे तो आपकी जान बच जाएगी, और आपकी 2 मिनट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। सेफ़ रहो, सुरक्षित रहो, किसी दूसरे के लिए गलत मत बोलो, गलत मत सोचो, और ख़ुद को संभालो,
सामने वाला तुम्हें नहीं संभालेगा। आपको जो भी चीज़ें करनी है आपको खुद करनी है, कोई भी आपको नहीं संभालेगा। इसलिए जब मेरा ये वीडियो आपको मिलेगा, बस आपको यही समझना है कि आपको कहीं भी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी है। हर चीज़ को सोचकर फैसला लो, जल्दबाजी मत करो, ड्राइव सेफली करो और अपने घर में खुश रहो। और जो भी आपके पल है ना, आप उसको जी लो गाइस। लाइफ बहुत ही छोटी है, हमारे सपने सब रखे रह जाएंगे अगर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो बेटर है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहो और चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करो और खुश रहो। अब मेरे इस व्लॉग को आप एंजॉय कीजिए, जो भी मैंने सेलिब्रेट किया है। तो गाइज़, हैप्पी दिवाली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हम स्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइस, बहुत दिन से हमने एक चीज़ का ऑर्डर किया हुआ था, फाइनली वो रेडी हो गई थी। वो थी हमारे घर की नेम प्लेट, जो हमने मतलब अपने घर के लिए बनवाई है। तो फाइनली वो रिसीव हुई थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इसे देख कर ही ना मतलब मेरे को ऐसे लगा यार कितनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था जितनी प्यारी आई है, तो ये बहुत अच्छी थी। और उसी दिन फिर रात को मैंने बनाए थे नारियल के लड्डू, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे। तो यहाँ मैंने पूरे लड्डू को रेडी कर दिया था, पहली बार ऐसे मैंने मिठाई बनाई थी। और मैंने ना सोचा कि कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देती हूँ। तो ये मैंने धनतेरस वाले दिन बना लिए थे और बनाने की रेसिपी मैं क्लिप नहीं कर पाई, सॉरी गाइस। लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। इसमें सिर्फ दूध था और मिल्क पाउडर था, चीनी थी और नारियल का बरूदा था और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। यहाँ मैं लेकर बैठी हूँ, आपको पता है कि मैं हर साल माला बनाती हूँ। तो यहाँ मैं पहले आपको विश कर रही हूँ हैप्पी दिवाली आप सभी को। अभी आपको मैं जो भी चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये उस सिचुएशन से पहले की वीडियोस हैं सारी, जो मैंने पहले बनाई थी। तो यहाँ मैं बहुत सारे पत्ते लेकर बैठी हूँ, जो कि मैं हर साल प्यारा सा डेकोर करती हूँ। तो यहाँ मेरी चाची जी का बेटा था, तो मैं उसको कुछ काम नहीं था, तो मैंने उसे बोला कि जो टहनियाँ है ना, बस उनके पत्ते पत्ते थोड़े से निकाल दो। बाकी फिर मैं बनाने लगी थी। मैंने देखो इस टाइप से ना भी थोड़ी सी माला बनाई थी। तो मेरा यही आइडिया था कि मैं कुछ अलग करके बनाऊँ। मेरे पास बहुत सारे पत्ते थे, तो इसलिए मैंने पहले चीज़ों को बना लिया था। उसके बाद फिर मैं जब मार्केट गई थी, तो मार्केट से एक रेड रोज़ लेकर आई थी अपनी एंजल के लिए। आप सभी जानते हो कि वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, जैसे कि उसे हमेशा के रेड रोज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद था। तो आज दिवाली पर मैं उससे मिलने गई थी। वो बुके आप देख रहे हैं, वो मैंने उस दिन लगाया था जिस दिन मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया होगा शायद। तो अभी तक ऐसे का ऐसे रखा था। और ये ना यहाँ पे रहता है, ये डॉगी यहाँ पर रहता है। इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन हमेशा यहीं घूमता रहता है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। तो मैं एंजल से मिलने गई थी, क्योंकि आप जानते हो अब से ना जितने भी फेस्टिवल होंगे ना, वो उतने ख़ास नहीं होंगे, क्योंकि उसके बिना मैं जीना बहुत मुश्किल है। वहाँ से आने के बाद मैंने फिर से अपने काम को शुरू किया। फिर जब मेरी माला पूरी बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे पेटल्स जो बची हुई थी वो कट किया। और यहाँ मेरे कुछ वो थे, गेंदे का फूल था, जो कि मैंने अलग सेपरेट मैं ना एक दिन पहले ही लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। और मैं पूरी रात को 2 बजे सोई थी। मैं सारी पेटल्स ये छोटी जो है इनको सेपरेट कर के मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह फिर उसके बाद मैंने यहाँ बनाया था पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं यहाँ बना रही थी। यहाँ पे सबसे पहले ना जो प्याज है ना उनको फ्राई कर रही थी, और फिर कुछ बेसिक मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे, जो कि हमारे मोटे वाले मसाले होते हैं, और ये फ्राई भी हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेसिक से मसाले डाले थे और उनको भी मैं फ्राई कर रही थी। यहाँ मम्मी ने छोले रेडी किए थे, और मेरी ना एक थाली थी, स्पेशल थाली, जिसमें 2 सब्ज़ियाँ और पूड़ी, वो सब मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ मेरी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल जैसे शादी में बनती है ना, ऐसे मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी थी। इसमें मलाई वगैरह सब ऐड की थी मैंने। और यहाँ मेरी छोले की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। चावल और पूड़ी का काम मैंने मम्मा को दिया था। और यहाँ पे ना बीच में मैं यहाँ बना रही थी भाई के लिए, दोनों भाई के लिए मैगी। उन्हें मैगी खानी थी। और ये मेरा एक प्यारा सा आउटफिट था, जो मैंने सुबह पहना था। अभी तक चीज़ें सब कुछ ठीक था, अभी तक कुछ ऐसा नहीं था कि हमें मतलब ऐसे कुछ पता चला। तो जब तक पता चला था तब तक सारी चीज़ें ठीक थी, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। हाँ, मैंने बहुत ही टेस्टी सी डिलीशियस एक मैगी बनाई थी, जिसका बाइट आप लोगे तो अमेजिंग लगेगी। यहाँ भाई ना जो एक्स्ट्रा थी उन्होंने भाई को दे रहे थे कि मेरे को थोड़ी कम खानी है। मैंने छोटे से बाउल में ली थी, मेरा ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो यहाँ मैं भाई के पास ही बैठ गई थी और थोड़ी सी खाई थी मैंने, क्योंकि मुझे अंदर से वाइब आ रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था आखिर होने क्या वाला है। बस कोशिश कर रही थी सब ठीक रहे। अब फाइनली मैंने फिर अपने जो मेरी माता रानी है उनके कपड़े बदल दिए थे, क्योंकि
अब वक्त आ गया था, शाम हो गई थी और उस वक्त तक हमें ऐसे कुछ ख़ास पता नहीं चला था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें क्या हुआ था पता चल गया था। मैंने माता रानी के कपड़े ना बाद में चेंज किए हैं, मैं बताऊँ आपको। हमें जब मतलब पूरा दिन से बीत गया था ना, तब हमें दोपहर के टाइम पता चला था कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो तब मम्मी ने बोला था कि अब चीज़ें हम अभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी डेकोर है ना उसको भी यहीं छोड़ दो। मैंने फूल वूल के जो अपने घर में बनाए थे ना सजावट का, वो सब मैंने पहले ही कर लिया था। बस मुझे लास्ट करने थे माता रानी के कपड़े चेंज, जो कि मैंने सोचा था शाम को कर दूँगी। लेकिन हुआ ये कि शाम को मैंने चेंज करने से पहले ही ऐसी बात हो गई, तो जिसकी वजह से मम्मी ने मना किया कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अब वहीं रोक दो जहाँ पे चीज़ें हैं। अब शाम को जब उनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो जब हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जब दिए वगैरह पूजा वगैरह जब करेंगे, जब हमारे जो मतलब परिवार वाले उनके घर में जल जाएंगे दिए, तब हम लोग जलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को ना पापा वापस आ गए थे, तो जो भी चीज़ें होनी थी वो हो गई थी। तो सब चीज़ें होने के बाद फिर बोल दिया था कि तुम लोग अब दिए वगैरह जला सकते हो। तो सबसे पहले मैंने माता रानी के कपड़े ही चेंज किए थे जो कि मैं लाई थी। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने चीज़ें सारी बहुत अच्छे से की थी, सब चीज़ें ख़रीदी थी, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं था। यहाँ भाई दिए वगैरह लेकर, क्योंकि मैंने इन्हीं को ये काम दिया था कि तुम लोग सब जगह दिए लगा दो। ये उनके आउटफिट थे। मैंने आउटफिट चेंज नहीं किया था, मेरा मन नहीं था, काम भी ज़्यादा था और ऊपर से ना अंदर से बिल्कुल मन नहीं था। बस हमने सेलिब्रेट इसलिए किया ताकि आन ना लगे और हम दोबारा फेस्टिवल कर सकें, और ये करना ज़रूरी था हमारे सभी परिवार के लिए। ये मेरे मंदिर का फ़ाइनल लुक था, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैंने पहले ही कर ली थी, इसलिए ये सब चीज़ें सारा सामान मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था ये सब, इसलिए मैं इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर पाई। तो यही सारा देखो पूरा डेकोर है जो मैं हर साल करती हूँ। ये सारी सजावटें मैंने ये बात सुनने से पहले ही कर ली थी, क्योंकि मैं ना दिन में आज इस बार ऐसे सोच के बैठी थी कि मैं दिन में सब अपना काम ख़त्म कर दूँगी ताकि मुझे बाद में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो इस वजह से मैंने ये रंगोली के कलर ने मुझे धोखा दिया। कलर तो मैं बहुत सारे लाई, लेकिन मैं वैसी रंगोली नहीं बना पाई जैसे बनाना चाहती थी, शायद इसी वजह से कि कुछ पूरी खबर आने वाली थी सुनने के लिए। बट कोई नहीं, फिर जो भी जैसे चीज़ थी बस हमने वहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब मैंने पूरे घर का ऐसे लुक ले लिया जो मैंने पहले ही कर चुकी थी चीज़ें। और मैं आपको पूरी वीडियो में खुद से नहीं दिखाई दूँगी, क्योंकि मैंने खुद की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की। मम्मा को कपड़े चेंज करा दिए थे मैंने, और यहाँ मम्मी ना बाकी सारे जो प्रसाद वगैरह हमारा जाता है वो सब मम्मी कर रही थी, भाई दिए जला रहे थे, और मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा शूट किया था। बस यही मेरी दिवाली थी शाम को। फिर मैंने रात को 10-11 बजे खाना खाया। खाने में छोले थे, पनीर था, पूड़ी थी, चावल थी, रायता थे। तो इसी के साथ अब ये दिन एंड होता है। आई होप कि आप सभी की दिवाली अच्छी बनी हो, और जैसी दिवाली मेरी बनी है मैं दुआ करती हूँ किसी की ना बने। तो घर में खुश